नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, मैं आपको कुछ बयानात सुनाना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अब लगभग 4.5 साल गुजर गए हैं पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन को। रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले ये लोग किस तरह के दावे करते थे और कौन कौन लोग दावे करते थे, इनमें मैं आपको बयान सुनाऊँगा नवाज़ शरीफ का, शहबाज शरीफ का, इसहाक डार का, ख्वाजा आसिफ का और एहसन इकबाल का। उस वक्त ये लोग कहते थे कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया, लिहाजा अब हम आएंगे, हमारे पास बड़ी शानदार टीम है और हम पाकिस्तान को वापस पैरों पे खड़ा करेंगे और उसके लिए हमें ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत तजर्बा, हम फटाफट कर लेंगे। इन्होंने बाद में किया क्या वो बाद में बताता हूँ, लेकिन इनके दावे उस वक्त क्या थे जब इमरान खान की हुकूमत गिराकर जर्नैल इनके साथ मिलकर साजिश कर रहे थे और इनको इक़्तिदार में लाया जा रहा था इनके मुकदमात ख़त्म करके। ज़रा ये इनके आप बड़े बड़े दावे सुनिए। पहले नवाज शरीफ, समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह कौम मौका देती है, अवाम मौका देती है, तो ये 3-4 साल के अरसे में दोबारा पाकिस्तान रीसेट हो सकता है। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को, इसके नासूर को कंट्रोल। तमाम मुश्किलात का हल है हमारे पास, तमाम चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है, हमें पता है कौन सी दवा है, एंटीबायोटिक देनी है, एस्प्रिन देनी है, पैनाडोल देनी है, सब पता है। हमारी बहुत शानदार मेहनती टीम है। जो महंगाई का तूफान पिछले 5 साल से रहा, उसमें कमी लाने के लिए नवाज शरीफ दिन रात हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। जी, आपने सुना, ये शुरू किया नवाज शरीफ से, उसके बाद फिर आपने देखा जो इख्तिताम पे एक क्लिप था उसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं जनाब हमारे पास टीम है, हम जानते हैं कैसे पाकिस्तान को ठीक करना है। अब जो पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की कर रहा था, जिस पाकिस्तान के तमाम माशी आदाद शुमार बेहतर थे, आलमी सतह पे काफ़ी दबाव के बावजूद पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में थे, दहशतगर्दी लगातार कम हो रही थी, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और महंगाई जो है वो तो हर दौर में ही ज़्यादा रही, लेकिन इमरान खान ने काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल किया। कोरोना वायरस के आने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो बेहतरी की तरफ गई थी उनका बेड़ा ही गर्क कर दिया पकड़ के इन्होंने। ये ऐसे तजर्बाकार आए या इन्हें लाया गया कि इन्होंने आने के बाद पाकिस्तान के किसी एक शोबे को भी एक कदम आगे नहीं चलाया, बल्कि गड़ों में फेंक दिया। आज गुर्बत पहले से ज़्यादा, महंगाई पहले से ज़्यादा, बेरोज़गारी पहले से ज़्यादा और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी पहले से बहुत कम, कर्ज़े पहले से बहुत ज़्यादा, आम आदमी की कमर इन्होंने तोड़ कर रख दी है, दहशतगर्दी पहले से कई गुना ज़्यादा। ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्या ये लोग वाकई इतने नालायक थे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी अगर मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ एक बिल्कुल ही नालायक और नकम्मा आदमी है। ये बात नहीं है। नवाज शरीफ जैसा आदमी भी इस मुल्क को चला सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि उस्मान बुज़दार को अगर 10 साल तक के लिए आप पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाए और फिर उसे कोई फ़ौजी जर्नैल छेड़े ना, तो वो भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पहुँचा देगा। सियासतदान जितना भी नालायक हो ना, वो जर्नैल से ज़्यादा काबिल होता है। सियासतदान नालायक तरीन, सबसे बदतरीन सियासतदान भी आप उठाकर लाएंगे ना, तो वो एक सर्विंग जर्नैल से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जर्नैल बेचारा नौकरी करता है और उसको अपनी नौकरी से बाहर दिखाई नहीं देता, फिर उसको यस बॉस कहना पड़ता है बहुत सारी जगहों पे। इनकी तरजीहात क्या है, ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। ये नादरीन खबर देखें, खबर आप पढ़ेंगे तो आपको गुस्सा तो आएगा, लेकिन खबर आपको समझनी पड़ेगी कि ये पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं। कायमा कमेटी है जी दाखिला की, उन्होंने ये फैसला कर लिया और ये बिल मंजूर कर लिया कि साबिक अरकान पार्लियामेंट को ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। अब ये दिया किस को जाएगा? जो साबिक अरकान है, जो रिटायर हो गए, चले गए। मेरा एक सवाल ये है कि जो अरकान असम्बली चले गए वो अब पाकिस्तान की कौन सी खिदमत कर रहे हैं और किस लिए उन्हें यह पासपोर्ट चाहिए? यहां पे तो जो आता है लूट मार करके जाता है, पाकिस्तान मजीद पीछे जाता है। तो इन पार्लियामेंटेरियंस ने ऐसा कौन सा तीर मारा या ऐसा कौन सी कानून साजी की है, ऐसा कौन सा काम किया कि इनके रिटायर होने के बाद भी इन्हें ब्लू पासपोर्ट ता हयात जारी कर दिए जाएं कि जब तक आप मरते नहीं हैं, मरते दम तक आपके पास ब्लू पासपोर्ट होंगे, आप दुनिया में जहां मर्जी ट्रेवल करें, आपको खसूसी मुराहत मुयस्सर रहेगी। क्यों ब्लू पासपोर्ट क्यों चाहिए? और एक और चीज़ देखें, उनकी बीवियों को भी मिलेगा और 28 साल से कम उम्र ज़ेरे कफालत बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। हमारे बच्चे 18 साल की हद और इनके बच्चे 28 साल की हद। आप अंदाज़ा कीजिए, यानी हम अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ अगर करना चाहें तो वो कहते हैं जी 18 साल का अंडर एज है, तो 18 साल तक के लिए जो है माँ बाप के साथ उसको नथी करते हैं। लेकिन
यहां पे इनके अपने बच्चे हैं ना, तो वो कहते हैं जी 28 साल तक की उन्होंने हद रख ली कि 28 साल तक हमारे जो ज़ेरे कफालत बच्चे हैं, 28 साल के बाद उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे ना, तो 28 साल तक 10 साल एक्स्ट्रा इन्होंने ले लिए कि जनाब 28 साल तक का बच्चा ज़ेरे कफालत हमारा है, तो उसका भी आप ब्लू पासपोर्ट हमें देंगे और हम उसको इंजॉय करेंगे। तो आप अंदाज़ा कर लें नादरीन, ये हैं इनकी प्रायोरिटीज़ और इस तरीके से ये पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। तो जब ऐसे पाकिस्तान को चलाएंगे तो हालात पाकिस्तान के वही रहेंगे जो आज हैं।